मुर्गी के बारे में आपको बात मैं बता दूं कि अगर कोई चीज़ सस्ती करनी हो तो उसकी बेसिक्स को सस्ता किया जाता है ताकि वो मुश्किल सस्ती रहे। अगर आज मुर्गी सस्ती है कल ये फिर महंगी हो जानी है तो उसमें मेशे की बेहतरी वाली बात तो कोई ना हुई। मैं ये वजाहत करता जाऊँ कि मुर्गी का जो रेट सस्ता हुआ है हालिया दिनों में, इसमें ना तो कोई हुकूमती अमल दखल है ना कोई एसोसिएशन की कारकर्दगी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की बिना पर सस्ता हुआ है। डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे ही ये हमेशा महंगा होता है और जब ये महंगा होता है तब तो हुकूमत इसको सस्ता करने के लिए दौड़ पड़ती है और सस्ता इस तरह करती है कि जो एक आम दुकानदार बेच रहा है जिसको 100 की चीज़ मिली है 105 की बेच रहा है उसको पकड़ के FIR। डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, रेट्स फिर ऊपर चले जाएंगे। इवन सर 800 किलो मुर्गी बेची जा रही थी, ब्लैक में बेची जा रही थी। अब मैं वही आपको बात बताने लगा हूँ कि देखें मुर्गी महंगी बिकी, फार्मर्स को प्रॉफिट हुआ, अल्लाह करे हर बंदा यहाँ इस मुल्क में प्रॉफिट में जाए। उनको प्रॉफिट हुआ क्योंकि 50% फार्म खाली थे, जो 50% बाकी फार्म भरे हुए थे वो जिनके मालकान थे उनको प्रॉफिट हुआ और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब उसके नतीजे में क्या हुआ कि उनको भी जिनको प्रॉफिट हुआ वो लोग भी, और जिनके खाली पड़े हुए थे उन्होंने कहा हम तो पीछे रह गए यार, मार गए हम तो। सब ने मिल के जो फार्म से सारे भर दिए। अब सारे फार्म भर दिए, तैयार हुए, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी लेकिन डिमांड वही थी। वो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है तो वो डिमांड ना होने की वजह से वो बिक नहीं रही तो उसको सस्ता करके बेचना पड़ रहा है। सादा से लफ्ज़ मैंने आपको बताए, ना हुकूमत ने कुछ किया, ना एसोसिएशन ने कुछ किया, ना किसी दुकानदार ने कुछ किया, ना ही मीडिया ने कुछ किया। तो सर क्रेडिट क्यों ले जाते हैं वो? देखिए अगर कोई क्रेडिट लेता है तो वो मेरे सामने बैठ के मुझे मटन सस्ता करके दिखा दे, मुझे बीफ सस्ता करके दिखा दे। सर हम तो प्राइस के मुताबिक ही चल रहे थे जो गवर्नमेंट लेवल पर जो किए जाते हैं मुख्तलिफ, इसके अलावा नहीं। उसके भी आप लोगों को चाहिए कि उसकी तहकीक करें, उसके पीछे जाएं किसकी वजह क्या है और इसमें कसूरवार कौन है। एक दुकानदार जो है वो उसमें कसूरवार नहीं होता क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा। तो उसको मुर्गी मिलती है किसी बाहर के शहर से, लेके कोई आता है, सप्लाई कोई करता है, आगे उसको आड़ती कोई मिलता है और पकड़ा जाता है वो बेचारा, वो गलत होता है। जो जहाँ से लहर चलती है वहीं पे उसको रोकना चाहिए। वहाँ पे हम इख्तलाफ आपसे करते हैं और गवर्नमेंट से भी करते हैं। लेकिन जब वजूहात दूर करेंगे तो मसाइल हल होंगे, अगर वजूहात बरकरार रहेंगी तो मसाइल कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अभी अब इतना नुकसान हो रहा है फार्मर को, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको पूछें भैया आपको नुकसान हो रहा है, इसका क्या हल है, कोई कमेटी बिठाएं। अब ये जब जिन लोगों को नुकसान होना है उन्होंने अब आगे कहाँ से डालनी है, उनके पास तो पूंजी ख़त्म हो जानी है। अब वो आगे पूंजी नहीं रहेगी, वो आगे डालेंगे नहीं, प्रोडक्शन फिर कम हो जाएगी, फिर गोश्त 700-900 फिर फाल्डो हो जाएगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब महकमे तो मौजूद हैं, उनको चाहिए कि वो इसमें पॉलिसी बनाएं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, कि कंटिन्यूटी जो इसकी को बने, कीमतों में कोई तसलसल रहे, चले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब ये मुर्गी जब पीछे प्रोडक्शन नहीं होती तो माफिया ने ये कर दिया, वो माफिया खा गया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखें ना हुकूमतें 2 साल 5 साल 10 साल मनसूबे बनाती हैं, तो इस पर क्यों नहीं डाटाबेस पे बनाया जाता कि पाकिस्तान में डिमांड कितनी है, इसमें मुर्गी कितनी। मतलब हमने बहुत सारे मुल्कों में विजिट किया है, वो नहीं परमिशन देते नए फार्म बनाने की जब तक डिमांड नहीं बनती, और उनको पता होता है कि हमारी डिमांड अगर 1 लाख किलो रोज़ाना की है तो हम 1,05,000 बना लें, 1,10,000 बना लें। तो यहाँ डिमांड लाख की होती है तो हम 5 लाख बना लेते हैं और फिर हम कर्ज़ों के बारे नीचे आ जाते हैं, फिर खुदकुशियाँ करते हैं, फिर बड़ा बुरा हाल होता है। तो ये हुकूमती काम है कि ये पॉलिसियाँ बनाए, एसोसिएशन के साथ बैठे, उनकी तजावीज़ ले, जो काबिल अमल है उन पर अमल करे। लेकिन यहाँ तो बस यही है कि घर बैठे क्रेडिट ले लिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, फ़ोटो बना ली, सफाई होगी टुलिंटन मार्केट की।